शुभ कामना सबको, शुभ कामना सबको, शुभ कामना। आज की सुखड़ी हैप्पी क्रिसमस, आज की सुखड़ी हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। शुभ कामना सबको, शुभ कामना। जीवन की खुशियाँ प्यार की घड़ियाँ बने रहे है सदा, मधुर तराना धुनों की गुंजन गूंजती रहे है सदा। जीवन की खुशियाँ प्यार की घड़ियाँ बने रहे है सदा, मधुर तराना धुनों की गुंजन गूंजती रहे है सदा। कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, है सदा, है सदा। Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ And I say happy and blessed Christmas. और मैं कहता हूँ कि आपको क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। Let the joy of the Lord fill you in this Christmas day. और यह क्रिसमस के दिन में परमेश्वर का आनंद आपको भरे। Yes, it is a great joy that Jesus, the Savior, is born. और यह हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा आनंद देने वाला प्रभु जन्मा है। May our dear Lord Jesus fill you, your family and everything with the joy of Christmas. और प्रभु यीशु मसीह वो आपके परिवार को पूरा आनंद से भरे। वो जो क्रिसमस के दिन में वह पैदा हुआ तो वो अपने पूरे आनंद से आपको भर दे। I bring Christmas greetings to you and your family behalf of me and behalf of my family. और मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं मैं आपके परिवार को अपने परिवार की ओर से मैं आपको देता हूँ। And this is the day that we have to be happy. और यह दिन है जो हमें खुश होना चाहिए। And the Bible says this is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. और हमें इस दिन में खुश होना चाहिए क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है। And we are celebrating, we are commemorating the birth of Jesus, so we have to be very, very happy and joyful. और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही खुश होना है और बड़ा आनंद को करना है। In the Gospel of John chapter 3 verse 16 it says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 इस प्रकार से कहता है, God so loved the world that he gave his only begotten son, and whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। God gave, और परमेश्वर ने दिया, God gave a free gift, और परमेश्वर ने मुफ्त में वो तोहफा को दिया। and God gave a free gift out of his love. और उसने अपने प्रेम के द्वारा उस तोहफे को आपको दिया। Word of God says he loved the world and he loved you so much, so he gave his son. और परमेश्वर का वचन बताता है कि वह जगत से प्रेम करता है और वह आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को दिया। He sent his only son उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया because he loved you, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता and है, he still loves you. इसलिए वह आपसे अभी तक प्रेम करता And है। God is a giver. और परमेश्वर वो देने वाला है। And not only he gave his son, he gives
everything as free gift out of love. और वह अपने को बेटे को ही नहीं दिया, लेकिन वह सब कुछ आपको और मुझे प्रदान करता है। In the letter of Ephesians chapter 2 verse 8, और इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8 इस प्रकार से बताता है, it is because of the grace of God that we have been saved. और यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। God showed His love, He showed His grace towards mankind. और परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके और मेरे जीवन में दर्शाया है, इसलिए हम बचाए गए हैं। Mankind fell into sin, और मनुष्य जाति पाप में पड़ गई, and mankind could not come up and get freedom. और मनुष्य जाति उससे उभर नहीं पा रही थी या बाहर निकल नहीं पा रही थी, It was perishing. और वह नाश होने लायक था। And that's why God so loved the world, इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, and He sent His only Son so that whosoever believeth in Him shall not perish. इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को And पाए। when the angels announced the birth of Jesus, और जब स्वर्गदूत प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा को कर रहे थे, oh, the host of angels, they were happy, they were singing, glory in the highest and joy to the world. और सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर जब अपने पुत्र को भेजा, और उस समय में वहां पर स्वर्गदूत बड़े आनंद को मना रहे थे और बड़ी महिमा को कर रहे थे, क्योंकि उद्धारकर्ता ने जन्म को लिया। Yes, joy to the world and glory to the Lord who is high above everyone. और वह संसार में परमेश्वर का महिमा हो, इस प्रकार से वो गीत को गा रहे थे। The birth of Jesus is joy to the whole world. और यीशु के जन्म के समय में वहां पर पूरे संसार में आनंद भर गया था। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। It is a joy to you, brother. It is joy to you, sister. और यही आनंद आपके लिए है मेरे प्यारे बहन और प्यारे भाइयों। A Christmas does not only mean having a new dress and many good things to eat. और क्रिसमस का मतलब यह नहीं कि नए नए वस्त्रों को पहने और नए नए चीजों को या मिठाइयों को खाए। It is a part of celebration. और यह भाग है एक उत्साह को मनाने का। But the real celebration should be in your heart. You should have the joy overflowing, thanking and praising God for the free gift. और जो सच को जो उत्सव मनाना है तो वह यह है कि वह आपके हृदय में जो परमेश्वर ने उस आनंद को दिया है, सो उसी से खुशी को आपको अपने जीवन में स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको महिमा को करना है और उसके नाम की स्तुति करनी है। If you not have accepted Jesus till now, this is the time. God has given you the free gift, and you have to accept. And you can be a child of God if you accept the free gift that is Jesus Christ. और यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो यह अभी आपके पास में समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए, और इसी के द्वारा तब आप अपने जीवन में वो प्रभु का आनंद को पाओगे। And then this Christmas will be a meaningful Christmas to you and to your family. और यह क्रिसमस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिसमस आपके परिवार के लिए होगा। Enjoy, celebrate. और इसमें आनंद को मनाए, But that celebration should come out of your heart, और वह आपके हृदय के गहराई से निकलना चाहिए, out of the gratitude, accepting the free gift that is Jesus Christ. और जो मुफ्त में आपको वह तोहफा मिला है प्रभु यीशु मसीह, सो उसमें आपका हृदय से निकलना चाहिए। Let's turn to the book of Isaiah chapter 9 और verse 2. और मेरे साथ में निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 2, और आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। Amen. आमीन। Those people who were in darkness, they saw a great light, that is Jesus Christ. और वहां पर देखते जो लोग अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी, वह यीशु मसीह है। Jesus Christ is the light of the world. और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He came to this world so that
the darkness may go away, depart. और वह इस जगत में इसलिए आया कि वह अंधकार दूर हो जाए। Amen. The Bible says very clearly, और पवित्र शास्त्र साफ तरीके से बताता है Jesus, the Son of God, came in flesh to destroy the work of the devil or all the darkness. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वह दुष्ट के हर एक कामों को नाश कर सके, दूर कर सके। And the light that is Jesus Christ should shine in your life, in your family, in every area of your life. और वह ज्योति यीशु मसीह है, वह आपके जीवन में, आपके चेहरे में, आपके चाल चलन में वो चमकना चाहिए। In the book of Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार में when he writes the gospel, Matthew quotes the same verse that is written in Isaiah chapter 9 verse 2. और वहां पर जो यशायाह के पुस्तक में वहां पर लिखा हुआ है वही बात वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में भी दर्शाता है। Amen. He quotes the same verse that is written in Isaiah chapter 9 verse 2. और वही जो गीत यशायाह में लिखा है वही गीत यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा गया है। So the light has come and the darkness departed. और जो ज्योति है वो आया है और अंधकार चले गया है या दूर हो गया है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। And that is what going to happen in your life. और वही तो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। And if you accept that light, that is Jesus Christ, your life, your family, your business, everything will be shining or being blessed by God. वही ज्योति को यदि आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो आपका परिवार, आपका घर, आपका जीवन सब कुछ चमकने जा रहा है। After the time of Prophet Zechariah, Prophet Malachi, for 400 years there was darkness. No revelation, nothing. और जकरिया और मलाकी नबी के किताब के बाद में वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर कुछ समय जो अंधकार का समय था। But when Jesus came, और जब यीशु मसीह आए, and before that John the Baptist came. और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया। When Jesus came, there was a light shining in the darkness. और जब यीशु मसीह पैदा हुए या आए सो अंधकार में वो ज्योति चमक गई। Even now, in many people's life, that light is shining. That light is still burning. और अभी तक और बहुत से लोगों के जीवन में वह ज्योति और प्रकाश चमक रहा है और अभी जल रहा है। Let the light that is Jesus Christ shine in you and shine through you. और यीशु का ज्योति आपके जीवन में चमकने पाए और आपके द्वारा चमकने पाए। All the darkness that is in your life, in your family, in your thinking, worried about your future, let the darkness go away in the name of Jesus. हर एक अंधकार जो आपके जीवन में पाया जाता है, आपके परिवार में पाया जाता है, वह यीशु के नाम से दूर होने पाए। In Isaiah chapter 2 verse 5, और यशायाह अध्याय 2 वचन 5, and it says, let us walk in the light. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि आइए हम ज्योति में चले। So the light that is Jesus Christ, he has to be in us and he has to live through us, and also we have to walk in the light. और वही ज्योति हमारे जीवन में होना है और हमें उसमें होना है और हमें उसमें हमेशा चलना है। Let the light of Jesus and the joy of Jesus bless you in this Christmas day and all through your life. और यीशु का ज्योति और आनंद आपके जीवन में वो आशीष को बहने दे। May God give you joy, happiness, rejoicing to you, your family, and everything what you do on this Christmas day through your life. Let God bless you in Jesus' name. और प्रभु का यह खुशी, आनंद और बहुत सी जो आशीष है यह क्रिसमस के दिन में प्रभु आपके जीवन में उंडेलने पाए और आप उसी आनंद और खुशी के साथ में प्रभु के इस क्रिसमस दिन में बढ़ोतरी को करने पाए। Again, I say, merry, merry and wonderful, blessed, Jesus-filled Christmas to you and to your family and to your kith and kin. और मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि सचमुच आज के बड़े दिन की क्रिसमस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, सभी को हमारे तरफ से यह क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं हैं। Merry Christmas
And I want to shake hands with you. Merry Christmas. God bless you. Be happy, be enjoyful, and be a blessed person and today and forever. और मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं या खुशी आपसे मैं बांटना चाहता हूं और प्रभु आपको हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में प्रदान करने पाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।